महाविकास अघाड़ी या एनडीए के सामने आज की तारीख में इंडिया गठबंधन कहां दिखाई देता है आपको? जबकि हरियाणा के बाद इंडिया गठबंधन के कई नेताओं के और खासकर कांग्रेस के नेता या कांग्रेस के समर्थक, कांग्रेस के कार्यकर्ता, उनका मनोबल डाउन है और आज उनका मनोबल और थोड़ा डाउन हो गया होगा क्योंकि इंडिया गठबंधन और खासकर कांग्रेस पार्टी ने जो शिकायत की थी चुनाव आयोग से, उस शिकायत को भी खारिज कर दिया है चुनाव आयोग। लेकिन क्या मनोबल डाउन कर लेने मात्र से काम चल पाएगा? एक बड़ा सवाल है प्रोफेसर साहब। देखिए राजीव जी, मुझे नहीं लगता है कि उनका मनोबल डाउन हुआ होगा। उन्हें उस बात का एहसास होगा ही कि चुनाव आयोग उनके साथ क्या करने जा रहा है। और अगर ऐसा है कि वो मनोबल डाउन हो रहा है तो उन्हें डट करके उसका मुकाबला करना चाहिए। नंबर 2, आपने धनतेरस की बात की तो मुझे अचानक याद आया कि आज धनतेरस है, सोने का भाव क्या है, चांदी का भाव क्या है। फिर मोदी जी का भाषण याद आया कि ये कांग्रेस के लोग तो माताओं बहनों से मंगलसूत्र छीन लेंगे। जरा आज का भाव देख लीजिए क्या है। तो असल में मंगलसूत्र कौन छीन रहा है ये सबको समझ में आ ही रहा होगा। महाराष्ट्र की राजनीति पर अगर हम लोग बात करें तो इस चुनाव में बहुत पहले से परिस्थितियां लगभग तय हो चुकी। जब सरकार को गिराया गया था, और ये जो सरकार है अवैध सरकार है सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, और वही डीवाई चंद्रचूड़ साहब जो आजकल समाधान केवल निकालते हैं, यहां पर भी समाधान था कि सरकार तो अवैध है लेकिन चलती रहे। जब अवैध सरकार चल रही है तो क्या ये महाराष्ट्र के लोगों को नहीं पता है? और ये तो वो महाराष्ट्र है जहां पर गद्दारों को कभी माफ नहीं किया जाता है। तो शिवाजी महाराज से लेकर के और अब तक एक पूरी परंपरा है। अब यहां तो दो बड़े गद्दार हैं। एक पवार परिवार से हैं, अजीत दादा पवार, बेचारे चक्की पीसते अगर डिप्टी सीएम नहीं होते। अब दो में से एक विकल्प चुनना हो तो क्या चुनेंगे, ये तो सहज समझ में आता है। तो डिप्टी सीएम हो गए, लेकिन असल में वो चक्की ही पीसना है कि जहां आप अपने कैंडिडेट ना उतार पा रहे हो, आपको पूरी तरीके से खत्म। और ये बीजेपी जो पॉलिटिक्स करती है, क्षेत्रीय दलों को समूचा निगल जाती है। पहले उनके साथ छोटे भाई की भूमिका में होती है, फिर बड़े भाई की भूमिका में होती है, और आगे चल करके वो मुंबई वाला भाई बन जाती है जहां फिर कोई सहयोगी दल नहीं होता है, समूचा निगल जाती है। तो ये वो बीजेपी है जो एकनाथ शिंदे को कहां लेके जाकर के खड़ा करेगी, और अजीत पवार को ये हम सब जानते हैं, वो भले ही भ्रम में हो। रही बात बीजेपी की, और बीजेपी निश्चित रूप से महाराष्ट्र को किसी भी कीमत पर, और सिर्फ बीजेपी नहीं आरएसएस भी, और आरएसएस के बयान इधर आप देखेंगे तो एक सुर में है, और योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे नारे के साथ चल रहे। लेकिन मैं नहीं समझता कि ये नारा कहीं कारगर साबित होगा। ये उन इलाकों में थोड़ा असर कर सकता है जहां पहले से तनाव रहा हो। इसके अलावा इस नारे की कोई प्रासंगिकता नहीं है। ये असल में बुनियादी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए। ये विपक्ष को समझना होगा कि बटेंगे और कटेंगे जैसे वाहियात, असंवैधानिक, गैर लोकतांत्रिक और घनघोर अमानवीय नारों के सामने वो अपने बुनियादी सवालों को खड़ा करें, इनकी चिंता न करें। अब ऐसे तो आरएसएस ही बेकरार है राहुल गांधी को गले लगाने के लिए। तो आ गले लग जा वाली फिल्म मुझे कई बार वो मेरी आंखों में दिखाई पड़ती। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। ये गले नहीं लगते, ये गले पड़ते हैं। और मोदी जी को देखा हम लोगों ने कई बार, दुनिया के कई नेता तो उनसे दूरी बना लेते हैं कि साहब कब गले पड़ जाए कुछ भरोसा नहीं है। आरएसएस आजकल मचल रहा है कि साहब राहुल गांधी हमसे नहीं मिलते हैं, मोहब्बत की दुकान खोले बैठे हैं।
और ये इनकी जो दुकान है राजीव जी जानते हैं, वो नागपुर में इनका शोरूम बड़ा गमकीला है, जहां खुशबू आती है, लेकिन जो इनका गोडाउन है वो वही है जो विजयदशमी को पूजा हो रही थी। राहुल गांधी इस बात को जानते हैं। जहां नफरत और हिंसा की राजनीति हो, वहां राहुल गांधी गले वले मिलने वाले नहीं है। तो खैर आरएसएस को इस समय बड़ी चिंता है। तो आरएसएस भी लगा हुआ है महाराष्ट्र में कि किसी तरीके से नागपुर की इज्जत बचाएं। विदर्भ में बुरी तरीके से हारे लोकसभा चुनाव, नागपुर की सीट किसी तरीके से बची है, और वो भी गडकरी की। और मैं उस समय था नागपुर में, जहां गडकरी गली गली घूम रहे थे। इसके पहले गडकरी ने कभी गलियों के चक्कर नहीं लगाए थे। और महाराष्ट्र तो शाहू जी महाराज, ज्योतिबा फूले और डॉक्टर अंबेडकर की धरती है। वो बात अलग है कि वहीं संघ का कार्यालय भी है। तो ये तीन बड़े, और शिवाजी महाराज और पुराने, जिनके बारे में खुद राहुल गांधी ने कहा कि शिवाजी महाराज का जो स्वप्न है, जो विचार है, वो भारत के संविधान में शामिल है। और मैंने पिछले दिनों आपके यहां जो लिखा था कि राहुल गांधी जिस डिस्कोर्स को खड़ा कर रहे हैं, जो संघ ये कह रहा था कि संविधान में कुछ भी भारतीय नहीं है, राहुल गांधी ने बताया कि तथागत बुद्ध से लेकर के और डॉक्टर अंबेडकर तक एक बड़ी परंपरा इसी संविधान में समाहित है, जिसमें सोशल जस्टिस है, जिसमें मानवता है, जिसमें व्यक्ति का अधिकार है, जिसमें अल्पसंख्यकों का सम्मान है, उनका अधिकार है। तो राहुल गांधी के सामने चल नहीं पा रहा है। तो भ्रम पैदा करना, डराना, और ये उसको डराना चाहते हैं जिसने डर की पूरी साइकोलॉजी को बदल दिया। भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो परिस्थितियां इस देश में बदली है साइकोलॉजिकल, वरना पहले हर 15 दिन में, महीने भर में एक कोई वीडियो जारी होता था, कहीं लिंचिंग का, कहीं पिटाई का। उसके जरिए पूरे देश में एक अजीब किस्म का डर पैदा कर दिया गया था, ताकि लोग ना बोले। और इस समय एक और डर पैदा किया जा रहा है राजीव जी, ताकि जो लोग बोल रहे हैं वो चुप हो जाएं जी। तो इस डर के जरिए क्या डेमोक्रेसी चलेगी? और मोदी जी तो बाहर जाते हैं, बोलते हैं कि हम तो बुद्ध की धरती से आए हैं, और यहां असल में नागपुरी हैं। तो नागपुरी उस महाराष्ट्र में जहां आरएसएस अपने आप को बचाने में लगा हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि ये बचने वाला है नहीं। वहां जो संविधान की ताकत है, जो सोशल जस्टिस है, और जो बड़े महानायक हुए, उनकी जो ताकत है, और उसको इन 10 सालों में लोगों ने बार बार महसूस किया है। तो इसलिए ये चुनाव सीधे तौर पर दो ध्रुवीय होने जा रहा है। प्रकाश अंबेडकर की हालत ये थी लोकसभा चुनाव में, किसी भी सीट पर दूसरे नंबर पर भी नहीं थे, वो खुद तीसरे नंबर पर थे। और कोई भी, शायद 2 जगह को छोड़कर के बाकी जगह जमानत जब्त हुई है उस पार्टी की। तो अब जो वो कर रहे हैं, हरियाणा में मायावती ने जो किया, ये मुझे लगता है कि अब बहुत स्पष्ट है लोगों के सामने कि कौन है जो बीजेपी के बी टीम के रूप में काम कर रहा है। अब तो बहुत कुछ खुल गया है। मुझे पहले कई चीजें ऐसी लगती थी कि शायद मेरे सामने वो पर्दा शायद नहीं खुला था, लेकिन अब तो बहुत स्पष्ट दिख रहा है कि हो क्या रहा है। जब दिखने लगा है लोगों को, तो इस लोकसभा चुनाव के बाद राजनीति बहुत स्पष्ट हो गई कि आप कहां खड़े हैं और किसके साथ खड़े हैं, और कौन कहां मदद कर रहा है। और यही आपको रिफ्लेक्शन महाराष्ट्र के चुनाव में राजीव जी दिखाई पड़ेगा। अगर अदृश्य शक्तियां वो पूरा दानवी स्थिति में नहीं आ गई तो, हालांकि मैंने कहा ना कि जो दृश्य शक्ति है वो ज्यादा मजबूत है, तो उसके सामने अदृश्य शक्तियां बहुत कुछ नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी अलर्ट रहना बहुत जरूरी है विपक्ष को।